कल हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन पहले देखेंगे, उसके बाद नंबरिंग रूल आपको बताया गया कि नंबरिंग रूल कैसे करते हैं। उसके बाद बताया गया, तो कल आपको सब कुछ बता दिया गया था। अब ध्यान दें, रूल 2 था नंबरिंग रूल। देखिए मैं रूल 3 को एकदम इस पर मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा। एक हमेशा याद रखिए, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। हमेशा याद रखिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब अल्केन की नंबरिंग कैसे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग में सबसे पहले फर्स्ट लोकेंट, जो आपने कल पढ़ा। फर्स्ट लोकेंट, अगर फर्स्ट लोकेंट सब कुछ सेम है तो हम नंबरिंग करने का दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, उसको कहते हैं लोएस्ट सम रूल। वो क्या होता है वो सब बताएंगे आपको। तीसरा है कि अगर ये फर्स्ट लोकेंट भी ना लगे, लोएस्ट सम रूल सब सेम रहे, तो उसके बाद है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको अगर आप समझ गए तो अल्केन की नेमिंग में मुझे लगता है कि आपको परेशानी नहीं होगी। पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो लेयर्स आए सारे लोग सुने, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना। नंबरिंग का ये रूल याद रखिए, फर्स्ट लोकेंट अगर वैलिड है, अभी जैसे क्वेश्चन से पता चलेगा, उसके बाद लोएस्ट सम रूल अल्फाबेटिकल। तो नंबरिंग करने का तरीका सारे लोग मन में रिपीट कीजिए, फर्स्ट लोकेंट शुड गेट्स लोएस्ट नंबर। फर्स्ट लोकेंट अगर एप्लीकेबल है, आंसर सेम आ रहा है, तो हम लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। अल्फाबेटिकल अगर लोएस्ट सम रूल सेम है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे। पहले ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डन सर। क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको, ध्यान दीजिए। जैसे मिसाल लें, क्या आप सारे लोगों ने लिख लिया तो बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ देखिए, मान लीजिए अभी लिखिएगा नहीं, मुझे अच्छे से समझिए सारे लोग। हम आपको कहा इसका नाम बताइए, तो हमने नंबरिंग की। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7, पहला काम लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। अब नंबरिंग इधर से करते हैं, तो बताओ फर्स्ट लोकेंट 2 पर ग्रुप आ रहा है कि नहीं मिथाइल, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अच्छा Yes, देखिए sir. 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 6 है, 7 है, ठीक है भाई। अच्छा, कोई आपको कहेगा सर इधर से भी करेंगे, तो देखो इधर से भी करें तो 2 पर फर्स्ट लोकेंट आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes. यस सर। Sir. तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं, ये तीन चीज को समझ लोगे कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो फर्स्ट लोकेंट दो, इधर से भी करो तो 2 पर आ रहा है, इधर से भी करो तो 2 पर आ रहा है। तो फर्स्ट लोकेंट जब सेम रहे तो तुम कौन से रूल को अपनाओगे बताओ। लोएस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल।
हाँ, अब लोएस्ट सम रूल क्या होता है, तो तुम दोनों तरफ से नंबरिंग करो। देखो 3 4 5, अच्छा इसको ऊपर मैं लिख देता हूं, एक मिनट रुकिए। हाँ 6 7। तो देखो ब्लू लाइन से जब चले, लेफ्ट टू राइट जब चले, लेफ्ट टू राइट, तो 2 पर ग्रुप आ रहा है, ठीक है। अच्छा ब्लू से इसको लिख देते हैं। लेफ्ट टू राइट जब चले तो सारे लोग ध्यान दो, 2 पर ग्रुप है प्लस 3 पर ग्रुप है प्लस 6 पर ग्रुप है, हाँ या ना जल्दी बताओ। तो लोवेस्ट सम रूल इसी को कहते हैं 11। अब आओ राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जब जाते हो तो देखो 2 पर है, 2 पर है, 5 पर है, 5 पर है, 6 पर है, 6 पर है, तो ये कितना हो जाएगा 13। 13। तो आप इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, दिस इज रॉन्ग। मतलब नंबरिंग कौन वाली सही है, बोलो। लेफ्ट टू राइट। हाँ ये लेफ्ट टू वाली, राइट। हाँ लेफ्ट टू राइट वाली, यानी 1 2 3। अभी नाम लिख देंगे तो उसे समझ, इसी को कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। देख लो अच्छे से, फर्स्ट लोकेंट अगर दोनों तरफ से सेम रहे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इशिका, सेन, सक्षम, ताहरा, तारिक एंड ऑल स्टूडेंट सुने अच्छे से। Yes, sir. हाँ Yes. इधर से भी क्या तो 2 पर लोकेंट है, इधर से भी क्या तो 2 पर फर्स्ट लोकेंट है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप लोएस्ट सम रूल लगाओ, दोनों तरफ से नंबरिंग करो। आज सबके जिस जिस लोकेंट पर ग्रुप आया उसको लिख दो, जैसे 2 पर आया, 3 पर आया, 6 पर आया, ये 11 हो गया। इधर से करने पर 2 पर आया, देखिए फर्स्ट लोकेंट सेम है कि नहीं, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना Yes, मेरे sir. भाई। Yes, हाँ sir. Yes, sir. तो आप लोवेस्ट सम रूल लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो 2 पर मिथाइल है 2, एक मिनट, 2 कॉमा, अब किस पर है 3 पर, 3 कॉमा 6 है 6, ट्राई मिथाइल, 7 कार्बन हेप्टेन। बताओ आया या नहीं आया। यस Yes, sir. Aya, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ एक बात सुनो अच्छे से, कान खोल के एकदम दोबारा, जब भी अल्केन या सैचुरेटेड कंपाउंड का रहे, नंबरिंग रूल यही 3 है बस। इसको तुम 10 दफा पढ़ लो। लोएस्ट नंबर, फर्स्ट लोकेंट शुड गेट्स लोएस्ट नंबर, ठीक है, जो कल आपने प्रैक्टिस की। अब इधर से भी 2 पर आ रहा है, इधर से भी 2 पर आ रहा है, तो फिर लोएस्ट सम रूल चेक कर लो। अब लोएस्ट सम रूल भी सेम आएगा, तो अभी चेक कीजिएगा, हम लोग अल्फाबेटिकली को देखेंगे। लिख लें सारे लोग, ये वाला Done, sir. जिन्होंने, ये तो लिख लिया, जिन्होंने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब चलिए ये लिखना शुरू कीजिए। Done, sir. Done, sir. Done, sir. गुड। चलिए इसका नाम आप आराम से बताइए। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन,
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 3 पर लोकेंट आ रहा है, 4 5 6 7। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इधर से कर, हाँ ब्लू से मैं लिख देता हूं, इधर से करने पर 1 2 3 4 5 6 7। एक्सक्यूज मी तो सर। बताओ, हाँ बोलिए। सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे इसमें हमारा एक में मिथाइल आएगा, एक में इथाइल आएगा, तो हम अच्छा क्या अब एक मिनट, अब मुझे हम समझा रहे हैं ना, कंप्लीट तो होने दीजिए, उसके बाद डाउट पूछेगा। हाँ कंप्लीट होने दीजिए। यहाँ देखें दोनों तरफ से आपने क्या देखे, गौर से सुनिए, 1 2 3 पर फर्स्ट लोकेंट है, इधर से भी 3 पर फर्स्ट लोकेंट है, तो लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। तो देखो लेफ्ट टू राइट जब चले तो 3 और 5 पर है, कितना हो गया 8। और इधर से हाँ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जब चले उसमें भी 3 + 5 8 है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. yes, तो sir. जब लोवेस्ट सम रूल नहीं लगेगा तो कौन सा रूल लग जाएगा। Alphabetical order. Alphabetical order. हाँ तो वही सब देख लो, फर्स्ट लोकेंट पहले प्रीफर्ड करना, फर्स्ट लोकेंट नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। फर्स्ट लोकेंट शुड गेट, देखो 3 3। तो अब बताओ 3 पर इथाइल है मिथाइल है, तो ई पहले आता है, सो ये नंबरिंग सही होगी। एक मिनट, तो आपकी नंबरिंग राइट टू लेफ्ट वाली सही होगी। आया कि नहीं, अल्फाबेट में जो पहले आएगा Yes, sir. उसको नंबर पहले देंगे। ओके आया सबको समझ में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बहुत आसान है कि फर्स्ट लोएस्ट नंबर फर्स्ट लोकेंट को मिलेगा, फर्स्ट लोकेंट सेम रहे तो लोएस्ट सम रूल, और लोएस्ट सम रूल जब ना रहे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। आप बताइए युवराज क्या डाउट है आपका, आप पूछिए। सर मैं बस ये पूछ रहा था कि अगर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मिथाइल पहले डालना है या इथाइल पहले डालना है। क्या किसमें। सर जैसे इसमें 3 और 5 की पोजीशन है, तो इसमें 3 पे इथाइल भी आ सकता है, मिथाइल भी आ सकता है। नहीं क्यों नहीं, हाँ तो भाई तो कहा गया अल्फाबेटिकली, ई पहले आ रहा है ना, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लोएस्ट नंबर देंगे। ओके सर, मतलब समझ गया सर, थैंक यू सर। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ है ना लिखा हुआ, देखिए फर्स्ट लोकेंट लोएस्ट सम रूल अल्फाबेटिकली। हाँ तो यहाँ पर फर्स्ट लोकेंट भी सेम है, सम रूल भी सेम है, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे, यही नंबरिंग का रूल है 3 बस। जी सर समझ गया, हाँ हाँ थैंक यू सर। ओके, इसी का चेन समझ में आया। Yes, sir. अब हम मिक्सअप क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। Done, sir. डन। तो बस सारे लोग फिर मन में बोलिए, नंबरिंग का क्या रूल है, लोएस्ट नंबर पहले किसको देते हैं, जल्दी बोलिए। First locant. फर्स्ट Locant. फर्स्ट लोकेंट अगर सेम रहे तो किसको, किसके मुताबिक करेंगे। Lowest sum rule. Lowest sum rule. हाँ लोएस्ट सम रूल क्या होता है ये बता दिया ना। देखिए फर्स्ट लोकेंट सेम है, सबके ग्रुप को ऐड कर दीजिए, जो लोएस्ट रहेगा उसको मुताबिक, 11 इधर से तो 11 वाले को ले लिया। उसके बाद लोएस्ट सम रूल जब सेम रहे तो अल्फाबेटिकली में जो पहले आएगा उसको लोएस्ट नंबर देंगे। अब हम मिक्सअप सारा खत्म रूल, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बताएंगे, पहले कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। अब आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें।
इसमें तो दिखते ही है, फर्स्ट लोकेंट सेम है, मिनिमम नंबर इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली है, लोवेस्ट सम रूल भी फर्स्ट लोकेंट सब सेम है। बताइए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस कोई कहे इधर ही से नंबरिंग क्यों हुई, तो भाई कहिए। देखो 1 2 2 पर ही फर्स्ट लोकेंट है, इधर से भी करो तो 2 ही पर है। लोवेस्ट सम रूल भी देखो 2 4 6, इधर से भी करो 2 4 6, अल्फाबेटिकली देखेंगे। किसी को डाउट है तो पूछिए। चलो इसका नाम बताइए। इसमें तो आंख बंद के कुछ नहीं है, फर्स्ट लोकेंट है 1, इधर से करेंगे 1 2 3 4। बोलिए पेंटेन किसने लिखा गलत? किसने लिखा पेंटेन? अकल नहीं है। अब ये कार्बन थोड़ी ना होगा, ये कार्बन हुआ ना, कार्बन से भी आर लगा हुआ है। 1 2 3 4, फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 5 कार्बन किसने लिखा भाई? ब्यूटेन। आया सबको समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताएं Yes, sir. आया. Yes, sir. ना। बताइए Yes, sir. पेंटेन। अरे हर शीट 4 मिथाइल, नॉट 3। 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल है ना। ये बी आर आ गया तो ये कार्बन थोड़ी ना है, अब ये कार्बन है। हाँ, बी आर नहीं रहता तो होता। सर तो ये 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं हो जाएगा? तो वही तो है लिखा ऊपर, कहाँ है? यहाँ तो लिखा हुआ है, सही तो है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, ये कह रही हैं आप इशिका? यस सर। ये तो लिखा है, मैंने तो लिखा है ना, यही तो है। आपने भी यही लिखा है? यस सर। हाँ, दिस इज करेक्ट, थैंक यू। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे, अंदाजुन नहीं बनाएंगे कुछ। लॉन्गेस्ट चेन लेकर फिर आप नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बराबर है 7 ही है। यस, अब 1 2 3 इधर से भी फर्स्ट लोकेंट है, 1 2 3 फर्स्ट लोकेंट है, समझा? तो अल्फाबेटिक लोएस्ट सम रूल भी सेम है, तो अल्फाबेटिकली 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है? 3 इथाइल, 5 मिथाइल हेप्टेन, ये आपके पास हो गया। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। सब Yes, कुछ sir. प्रैक्टिस करने पर जानते हैं। ये तो शुरू में स्टूडेंट सबको समझाया जाता है लोएस्ट सम रूल। जब आप बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो सब आपको डायरेक्टली आइडिया लग जाएगा।
घबराना नहीं है। ये तो कि आप शुरू में समझाना पड़ेगा ना रूल। जब रूल की प्रैक्टिस होगी तो आपको खुद ब खुद डायरेक्ट आ जाएगा, आपको सब कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। समझा? ये अब यहाँ पर थोड़ी ना आप निकालेंगे 2 4 6 जी, आप डायरेक्ट आपको पता चल रहा है फर्स्ट लोकेन, इसलिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलेगा। तो वो सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। शुरू शुरू में आपको पूरा तो डिटेल में बताया जाएगा। आगे बढ़ें, आप सबको समझ में आया? कोई डाउट तो किसी को नहीं आ रहा है ना? यस। नो सर। हम्म। युवराज फिर से देखें। इसमें तो सिंपल है, डायरेक्ट इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, पहला लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे भी करें 8 ही आ रहा है। तो आंख बंद करके फर्स्ट लोकेन को मिनिमम नंबर, हाँ या ना, जल्दी बोलो तो। अरे बोलो, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, 1 2 3 आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट लोकेंट आ गया, कोई लोवेस्ट सम रूल नहीं लगेगा। तो 2 5 6, सच सच बताइए, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन सबका यही आया है? यस Yes, सर, sir. यही है। कोई ये नहीं है, 1 2 है, 1 2 3 है, इसलिए फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। सबको अच्छे से आ रहा है? गवाही दीजिए, आ रहा है अच्छे से? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस। थैंक यू। तो आपको खुद ब खुद आता रहेगा। शुरू में ये रहेगा, आपको खुद ये नंबरिंग का जो रूल है ना, तो धीरे धीरे आपको खुद ब खुद आ जाएगा कि डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। फर्स्ट लोकेंट फर्स्ट से प्रीफर्ड करना है, कोई गलती नहीं। ना ग्रुप लगा हो, फर्स्ट लोकेंट शुड गेट्स लोएस्ट नंबर, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। वन टू सिंपल है, लोएस्ट सम रूल सब सेम है, फर्स्ट लोकेंट भी सेम है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलेगा। सच सच बताइए, शिका शेन आ रहा है समझ में? यस सर। बताइए, सबका आंसर यही आया होगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। टू क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, थैंक यू। यस, लिख लिया सारे लोग? यस सर। Yes, sir. यस। चलिए, इसका नाम बताइए सारे लोग। सर सर आपने ये तो कल होमवर्क में दिया था ना सर? उससे क्या हुआ? वो कुरान की आयत है क्या?
नहीं सर। हाँ तो फिर अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ना समझ में आया हो, है ना, तो सबको ना मिक्स, कोई जरूरी थी नहीं उसमें दिया जाएगा तो उसमें नहीं, सब होगा, कोई डाउट ना रहे। हाँ नाम आ गया सबका, इशिका सेन तो लिख ही नहीं रही है। 1 2 3 4 5 यही है नंबरिंग, हाँ या ना जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. 3 मिथाइल पेंटेन, सबका यही आया है। यस सर। मैट्री ने क्या लिख दिया, उजैर 3 4 डाई मिथाइल, क्यों भाई 1 2 3 ट्राई मिथाइल, मैट्री अब क्या लिख दिया भाई, ऐसे लिख Sorry, दिया 1 2 3 पहला, नहीं कोई बात नहीं, गलती से ही होगा, वो मैं नहीं कह रहा। 1 2 मैट्री आप गलती कर रही है, पहला काम लॉन्गेस्ट चेन लेना ना, आपने 1 2 3 ट्राई मिथाइल प्रोपेन लिख दिया, पहला काम लॉन्गेस्ट चेन 1 2। अच्छा एक स्टूडेंट प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करे, ये ब्लैक निशान दिया है समझने के लिए, ये मुझे ना टोका टाकी करे, ये देना जरूरी है क्या। तो सबको समझ में आ गया 3 मिथाइल पेंटेन, अरे बोले मैट्री। यस सर, आ गया। ये अल्लाह, ये तो बहुत ब्लंडर गलती 1 2 3 कैसे कर दिया, पहला काम सर वो लॉन्गेस्ट समझ चेन। में नहीं आया एकदम से। अच्छा कोई बात नहीं है, आप समझ में आ गया, पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, हाँ गलती होगी कोई बात नहीं, इसलिए मैंने Yes. टोका ना, ये गलती कैसे हो गई आपसे, यहाँ देखें। हाँ अब इसका नाम ओम ऐसे ही ना लिखते हैं मैट्री, चलो ताहिरा एक मिनट, चलिए इसका नाम बताइए। हाँ बोलिए, अरे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन लेना ना, 1 2 3 4 5, एक ये है, यानी तो 1 2 3 4 5, तो 5 ही है ना लॉन्गेस्ट चेन में, बोलिए हाँ या ना। यस यस सर। अब आप नंबरिंग 1 6 नहीं होगा 6 कैसे होगा बताइए। कि ऊपर वाले से। अच्छा ऊपर से करें, देख 6 लेते हैं। होगा। हाँ 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 6 होगा, 6 लेंगे, 1 2 3 1 2 3 4, हाँ वेरी गुड, यहाँ से है भाई, देखिए 6 1 2 3 4 5 6, गुड। वही है कि देखिए गलती हो जाएगी, आपको एकदम सतर्क रहना, पहला काम ही है लॉन्गेस्ट चेन लेना। अब देखिए नंबरिंग इधर से डायरेक्ट करेंगे, फर्स्ट लो कैन शुड गेट लोएस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, बताइए नंबरिंग सबको समझ में आई क्या ना। यस सर। yes sir. यस सर। तो देखिए 3 पर मिथाइल और 3 पर इथाइल है, लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, हाँ 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, यस। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से। यस सर। Yes, हाँ तो ये Yes, है sir. हाँ नंबरिंग का एकदम अच्छे से है। अल्केन में एक दफा रिपीट कर देते हैं, सिंगल सैचुरेटेड कंपाउंड में
पहला काम लॉन्गेस्ट चेन। और नंबरिंग का तरीका ये फर्स्ट लोकेंट, लोएस्ट सम रूल, अल्फाबेटिकली। बस अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अब नई नई चीजें मैं बताने जा रहा हूं। हाँ, नंबरिंग के लिए कुछ और कॉम्प्लेक्स चेन की नंबरिंग अब मैं सिखाऊंगा। तो कॉम्प्लेक्स चेन किसको कहते हैं? तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें जानना होगा कॉम्प्लेक्स चेन के लिए। ऑर्गेनिक में कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ प्रीफिक्स आइसो। देखिए आइसो का इस्तेमाल कब होता है, तो याद रखने का तरीका, ये डिफिनेशन आपको सिर्फ समझने के लिए बताया जा रहा है, समझा कि नहीं? इफ वन मिथाइल ग्रुप, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग पढ़ेंगे। प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन ऑफ कॉन्टिन्यूअस चेन, सेकंड कार्बन, और ये डिफिनेशन वैलिड है अप टू 7 कार्बन तक। आइसो ऑक्टेन पॉसिबल है, लेकिन उसमें इस रूल के मुताबिक नहीं लिखा जाता है, और कंपटीशन में आइसो ऑक्टेन का IUPAC नेम आ चुका है। तो पहले गौर से सुनिए अच्छे, हम आइसो लिखाना से पहले ये लाइन लिखिए तो जल्दी से। वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन। तो इनके बाद फिर हम आपको सिखाएंगे कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग। बाकी सब धाएं धाएं चला जाएगा। अच्छा, सारे लोग झूठ मत बोलिएगा, क्या आज आपने फिर से फंक्शनल ग्रुप का टेबल को देख कर आए? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, पर डे देख कर आना है, प्रीफिक्स सफिक्स का नाम याद करके आना है, आपके दिमाग में सेट कर जाएगा, समझा कि नहीं? तो आगे कोई है ही नहीं, बस यही जो आज और कल वाला रूल जो है बस वही काम देगा। बाकी आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है बस। अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, बस प्रैक्टिस कराई जाएगी। अमीन की नेमिंग कैसे, एक्सिड जो थोड़ा नया नया पॉइंट सब आएगा, जहां जहां 2-2 सफिक्स लिया गया वही सब पॉइंट सब आएगा। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब देखिए आइसोब्यूटेन है, तो देखिए ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, सारे लोग मिलके बोलिए। 4। अच्छा, डिफिनेशन को दबा समझिए। इफ वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन, तो जब वन मिथाइल सेकंड कार्बन आएगा तो कॉन्टिन्यूअस में 3 कार्बन हो जाएंगे, और सेकंड पर मिथाइल लगा दीजिए। आया वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोले हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes. Yes, sir. Yes, आयु sir. IUPAC आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, राइट द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटेन। तो आपको आइसोब्यूटेन लिखने आना चाहिए। IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। बताइए आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए अब देखिए आइसोब्यूटेन, ठीक है? तो पहले दिमाग में रखिए, आइसो वगैरह का इस्तेमाल जो होता है, गौर से सुनिएगा, कि ब्यूटेन में कितने कार्बन, सारे लोग मिलके बोलिए, ब्यूटेन में कितने कार्बन? 4। 4 है। और डिफिनेशन ये कह रहा है, इफ वन मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन ऑफ कंटिन्यूअस चेन। तो ब्यूटेन में जब 4 कार्बन है, उसके एक कार्बन को सेकंड कार्बन पे डालिएगा तो कंटिन्यूअस में 3 हो जाएंगे। हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। और सेकंड पर मिथाइल लगा दीजिए, तो टोटल कार्बन 4 हैं। लेकिन IUPAC नेम जो होगा, अब इसमें मैं सेकंड का अभी और एग्जांपल देंगे, CH3 CH3 CH। तो बताइए IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। हाँ, ये कॉमन नेम है, ये मत कहिएगा सर ब्यूटेन फिर क्यों लिखा, आइसोप्रोपेन होना चाहिए, वो अलग हो जाएगा ना। ये कंटिन्यूअस चेन में 3 है, ओवरऑल कार्बन तो 4 हैं। अरे बोलिए ना, नेमिंग में ना कंटिन्यूअस में आया है, अरे बोलिए ना। Yes, sir. यस सर। हाँ, आप देखिए, जैसे घबराइए नहीं, आप देखिए आइसोपेंटेन, बताइए पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5. 5। और जब आइसो करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में कितने हो जाएंगे? 4। 4। हाँ, अब सेकंड कार्बन चाहे इधर या इधर, बतवा बराबर है।
अरे बोलिए ना, आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, यस। बुक लिखता है, जब बुक सब में पढ़ेगा तो यही लिखता है कि ये ग्रुप आइसो के लिए होता है। ये दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसो। CS देखिए, CS3 CS3 है, देखिए CS3 CS3 है कि नहीं? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. ये डिफिनेशन नहीं है, ये मैं आपको अपनी तरफ से लिखा है। मेन जो बुक लिखता है CS3, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि डायरेक्ट लिखने में स्टूडेंट को परेशानी हो, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। आइसो की डिफिनेशन कोई पूछे तो आप ये मत बोलिए, बस कहिएगा लिखने का तरीका ये है, समझा? ये कोई डिफिनेशन नहीं है। अब IUPAC ने 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ इशिका, ए अल्लाह, ये क्वेश्चन मैंने अभी बोला कि इधर से भी रख दीजिए ना, बतवा बराबर है, इधर से भी रखिएगा तो वही नाम आएगा ना। लेफ्ट में रखें या राइट में रखें, किसी से भी रखें, सेकंड कार्बन होना चाहिए। ओके, Yes, sir. हाँ, अब इधर रख के देख लीजिए, वही नाम आएगा। चलिए लिखिए। और ऐसे बुक में यही लिखा रहता है, CS3 CS3। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आइसो ग्रुप कौन है? स्मॉलेस्ट आइसो, एक मिनट, आइसो ग्रुप तो याद रखिएगा आइसोप्रोपाइल। क्या है बोलो सारे लोग? स्मॉलेस्ट कौन है? Isopropyl. आइसोप्रोपाइल। हाँ, उसी को इस तरह कहते हैं, आइसोप्रोपाइल CS3 CS3। दिस इज कॉल्ड, सबसे छोटा यूनिट यही है, इसी को आइसोप्रोपाइल कहते हैं। ये बाद में लिख लीजिएगा, पहले ये लिखिए आप। लिख लिया तो बोलिए। Done, sir. Done, sir. ये भी लिख लीजिए। Done, sir. Done, sir. सर उसकी एक वैलेंसी फील्ड नहीं थी ना? हाँ हाँ, तो इसलिए अल्काइल प्रोपाइल लिखा है ना मैंने, प्रोपेन नहीं लिखा है। अच्छा, आइसोहेक्सेन लिखना हो तो बताइए, हेक्सेन में कितने कार्बन, जल्दी बताइए। 6. और जब आइसो लिखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में कितने कार्बन हो जाएंगे? 5. अब सेकंड इधर से लगाइए या इधर से लगाइए, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन। आया? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी जल्दी लिखिए, आइसो हेप्टेन। 7 कार्बन, कॉन्टिन्यूअस में 6, लेफ्ट टू राइट, जिसमें देखिए सब में CS3 है। 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्सेन। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब सुनिए, एक्सेप्शन, ये बहुत पूछ चुका है, गौर से सुने। आइसो ऑक्टेन,
इसको एक्सेप्शन के मुताबिक आई क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल हेप्टेन होना चाहिए ना यूपीएससी नेम, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, तो इसीलिए और आइसो के लिए ये ग्रुप, तो देखो CS3 CS3 आ रहा है कि नहीं इसमें, जल्दी बोलो। Yes, sir. आ रहा है। लेकिन ये एक्सेप्शनल है, आइसो ऑक्टेन का यूपीएससी नाम आपसे पूछ सकता है। तो देखो आईयूपीएससी नाम किधर से नंबरिंग करोगे, देखो फर्स्ट लोकेन 1 2 इधर से भी है, अब 1 2 इधर से भी है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो Yes, ना। sir. हाँ, लेकिन यहाँ पर 2 पर दोनों ग्रुप है, तो लोएस्ट सम रूल जब लगाओगे तो ये नंबरिंग सही रहेगी। क्यों? 2 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 पर दोनों ग्रुप है तो दो नंबर 2 दफा ऐड करोगे, 2 2 4। अरे बोलो ना। Yes, sir. अच्छा, जब इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो बताओ कितने पर ग्रुप आया, 2 पर, और किस पर आया, बोलो। इधर से करने पर 4 पर, तो +4, तो 10 आ रहा है ना, इसलिए ये वाला नहीं लेंगे, इसलिए इधर से कर देंगे। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये एक्सेप्शनल है, 2, 2, 4, इसलिए मैंने लिख दिया कि ये जो मैंने डिफिनेशन लिखा है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है, 7 कार्बन। 2 7. हाँ ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ आइसो ऑक्टेन, तो आप बताइएगा, सब लोग बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. यही को मजा आएगा, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। बस आपको अल्केन वाले पर पीएचडी कर लीजिए, अब पर डे फंक्शनल ग्रुप को देख कर आते रहिए, आपको पूरा नोमेनक्लेचर पर कमांड हो जाएगा। नंबरिंग रूल को बस इसी तरह रिपीट करते रहिए, फर्स्ट लोकेन, लोएस्ट सम रूल, अल्फाबेटिकल, बस हो गया। बस कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन लेने में कहीं कहीं पर प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर कमांड कर लीजिए। Done, sir. अब देखिए आइसो के बाद आपको इसमें और क्या पूछ सकता है, गौर से सुनिए। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है। अब आपको दे देगा, गौर से सुनो, आइसो ब्यूटाइल बोरोमाइड। अब यहां से स्टूडेंट को परेशानी होती है। अब अल्काइल, देखिए अल्काइल ग्रुप क्या होता है, किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन जब हटाते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनता है ना, उसी अल्काइल ग्रुप को पूरे ऑर्गेनिक में आर कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, तो देखो आइसो ब्यूटाइल, तो पहले तुम आइसो ब्यूटेन लिख लो, सारे लोग सुनो। अब देखो आइसो का ग्रुप क्या होता है, CH3 CH3 होता है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे कोई तो बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो तुम देखो ब्यूटाइल का मतलब हुआ एक हाइड्रोजन इसमें से हटाना है, तो कैसे हटाना है, तो देखो CH3 CH3 इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, अब इसी पर Br लगा दो, तो ये हो जाएगा। देखो आइसो के लिए ये ग्रुप मेंटेन है कि नहीं, इस ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना है, सुना? अरे बोलो मेरे भाई, सबको समझ में आया? सर एक Yes, और sir. बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं है, अभी कर देते हैं, ठीक है, फिर से समझाते हैं। यहाँ देखिए, चलिए मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो पहले क्या लिखने आना चाहिए, आइसोब्यूटेन। हाँ ठीक है, ये सबको आ रहा है ना, जिन्होंने पूछा इशिका सेन, ध्यान दीजिए। CH3 हो गया, ये आइसोब्यूटेन हो गया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Sir. ये आइसोब्यूटेन हुआ ना, बोले ना सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. ब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, बोलिए। Yes, sir. तो बस
तो आपको क्या करना है कि ये ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना है, चाहे इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट ग्रुप है जो आइसो की पहचान है। क्लियर है ना? अरे बोलिए। Yes, sir. अरे सक्षम, तुम क्या क्या पूछते रहते हो यार, ब्रोमाइड क्लोराइड कुछ भी लगा दो, ऊंची पूछ रहे हो। बी आर यहाँ लगा दिया। क्लियर है हाँ या ना? जल्दी बताइए। एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो CH3 CS CH3 CS2 Br। अब इसका IUPAC नेम फर्स्ट लोकेंट 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी बोलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लोराइड बोल देगा तो क्लोराइड लिख दोगे, अल्कोहल बोल देगा तो OH लगा देना। अरे बोलो ना, जो भी ग्रुप कहेगा वो लगा दोगे। अच्छा जी सर। अभी रुको, एक और समझो तब फिर तुम्हें अच्छे से आएगा। रुको अभी रुको, मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। रुको, आइसोपेंटाइल क्लोराइड है। सच सच बोलो, पहले क्या लिखने आना चाहिए? सारे लोग मिलके बोलो। Isopentate. आइसोपेंटाइल। अरे नहीं, पेंटेन बोलिए आमना, अब बहुत जल्दी में है। हाँ, आइसोपेंटेन पहले लिख देंगे, ठीक है? अरे बोलिए ना। यस सर। अच्छा, ये ग्रुप, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है? अब मैं आपको सिखा रहा हूं। सर जब ये ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना है तो इससे भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, इससे भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अरे बोलो, दो पॉसिबिलिटीज है ना यहाँ? यस Yes, sir. यस सर। हाँ, लेकिन याद रखिए जो मैं कहना है, जब भी इस तरह की सिचुएशन रहे, यहाँ तो एक ही पॉसिबिलिटीज है, इसको हटा के एक ही कार्बन है, इसमें से हाइड्रोजन हटाइए। सारे लोग सुनिए अच्छे से, ट्रिक समझिए। अभी यहाँ पर है कि हाइड्रोजन इससे भी हटा सकते हैं भाई, फिर भी ये ग्रुप मेंटेन रहेगा। इससे भी हटाएंगे तो ये भी ग्रुप। तो कहना ये है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो आपको फर्स्ट कार जिधर आपको आइसो ग्रुप मेंटेन है उसके अपोजिट के फर्स्ट कार्बन ही को, उसका रीजन है फर्स्ट कार्बन ही को डिस्टर्ब करना है। सुने, अगर तुम इधर सुनो, अगर तुम इधर से आइसो लिखे तो इस वाले को डिस्टर्ब करना है, जिधर से ये ग्रुप लिखा हुआ उसके अपोजिट साइड के फर्स्ट कार्बन को डिस्टर्ब करना है। क्यों? अगर इसको डिस्टर्ब करोगे ना, तुम आगे पढ़ोगे कि इन आइसो प्रीफिक्स देयर इज नो अदर ब्रांचिंग। अगर यहां पर भी आर रख दोगे तो ये ब्रांचिंग हो जाएगी। सुना सारे लोग? आइसो में इसके अलावा कोई अदर ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। तो अदर ब्रांचिंग नहीं होने के लिए किस पर लगाओगे? फर्स्ट पर। किस पर लगाओगे? Opposite. First पर। हाँ, ये बात याद रखो, वरना फिर इसलिए तो सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, जिधर से आइसो लुगा है उसके अपोजिट साइड के फर्स्ट कार्बन को डिस्टर्ब करें। हाँ, कोई कहेगा सर हम ऐसे लिखेंगे, जो मैंने अभी कहा कि कोई कहेगा कि सर ये ग्रुप तो मेंटेन है, तो हम यहाँ भी लगा सकते थे। इसका नाम जानते हैं क्या होता है? सेकेंडरी पेंटाइल हो जाएगा। 1 2 आपको आइसो के लिए ये ब्रांचिंग हो गई। यहाँ इसलिए कहा गया कि जब भी आइसो लिखना है उसके जिधर से ये ग्रुप रहे उसके अपोजिट साइड के फर्स्ट कार्बन को डिस्टर्ब कीजिए। ओके? अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, IUPAC नाम तो आप बता ही देंगे, नंबरिंग तो इधर ही से होगी। फर्स्ट लोकेन क्या नाम हो जाएगा? 1 क्लोरो 3 methyl butane. 3 मिथाइल ब्यूटेन। सच सच बताओ, ये सब डायरेक्ट आएगा? आइसोपेंटाइल सब लिखे? चलो यहां से लिखें। यही सबको दोबारा रफ पेपर पर प्रैक्टिस करते रहें। ये सब बेसिक फंडा है, ये सब आना चाहिए सबको।
Done, sir. अरे लिख लिया? Yes, sir. हाँ, अब आप इसका IUPAC नाम लिख लिख कर मुझे आप लोग आराम से सो 1 मिनट के लिए पीछे वाली स्लाइड लगा सकते? क्यों, क्या कर रही थी आप? क्यों नहीं लिखा? अल्लाह रहम करे, जल्दी लिखें। डन सर। चलिए, इसका आप लोग लिख के दिखाइए, रखिए। आ गया सबको? अरे बोलिए ना। कैन यू हेयर मी एवरीवन? Yes, sir. आइसोहेक्साइल तो पेंटाइल 5 कार्बन, इसी तरह लिखा है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। देखिए, आपकी नोमेनक्लेचर की भी प्रैक्टिस हो रही है। फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबर। ये अल्लाह, कौन है भाई? क्या हंगामा है भाई? अल्लाह की विशेष अनायत हो, हंगामा न करें। म्यूट कर लेना, जिनके हंगामा है प्लीज म्यूट कर लें। मैं करूंगा तो सब हो जाएंगे। यहाँ देखें, आइसोहेप्टाइल क्लोराइड, यहाँ देखें,
यही लिखा है? Yes, sir. 1 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। सच सच बताओ, लिख लिए हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, मैं क्या बताऊं। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। यस, अब मैं आपको सिखा रहा हूं ये आइसो का। देखो अभी मैं कॉम्प्लेक्स चेन जब पढ़िएगा तो इसमें सब देखिएगा आइसो का इस्तेमाल आएगा। अब आओ ऑर्गेनिक में, कंसेप्ट ऑफ प्रीफिक्स नियो। मैं फिर बोल रहा हूं, नियो की कोई डिफिनेशन नहीं होती, ये भी 7 कार्बन तक ही पॉसिबल है। मैं इसको इसलिए याद रखो, ये समझने के लिए बच्चों को शुरू शुरू में प्रैक्टिस के लिए। इफ 2 मिथाइल ग्रुप, कितने मिथाइल ग्रुप सारे लोग मिलके बोलो? 2 methyl 2 group. हाँ, ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इसलिए इसको जनरलाइज डिफिनेशन नहीं मानना है, वरना फिर आपको इसलिए मैं पहले बोल दिया हूँ, ये सब डिफिनेशन नहीं होती। ये अप टू 7 कार्बन तक है, ये भी 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन। बस ये प्रैक्टिस के लिए कि आपको डायरेक्ट लिखने आ जाए। सेकंड कार्बन ऑफ कॉन्टिन्यूअस चेन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। इसलिए न्यू का कंसेप्ट जो है वो पेंटेन से, इसलिए 9th 10th के लक्ष्मीर सिंह मंजीत कौर में पढ़ा होगा ना, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और न्यू पेंटेन, याद है ना आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, ब्यूटेन में कभी भी न्यू ब्यूटेन नहीं पॉसिबल होता है। आप देखो न्यू पेंटेन है, सारे लोग पहले देखो, इसलिए डाउट रहता है, सारे लोग देखो, सारे लोग मिलके बताओ, पेंटेन में हाउ मेनी कार्बन? 5 5. अच्छा, जब 2 मिथाइल ग्रुप लगेगा तो कॉन्टिन्यूअस में कितने कार्बन आएंगे? 3. 3 गुड। देखिए इशिका सेन बहुत तेज हो गई हैं इस बैच में। इशिका सेन नाम की जो स्टूडेंट हैं बहुत तेज है भाई, मैं क्या बताऊं। वो 8:30 बजे बेचारी कमजोर हो जाती हैं पढ़ते पढ़ते। हाँ, ये देखें, अब इसी का पूछ देगा यूपीएससी ने, राइट द यूपीएससी ने। ये सब प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, देखिएगा पेपर में। क्या यूपीएससी नेम ऑफ न्यू पेंटेन, 4 ऑप्शन देखे, 1 2 3। ये तो हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, आया या नहीं आया? Yes, आया sir. सर। ये ना, देखिए आपकी नोमेनक्लेचर की भी प्रैक्टिस हो रही है और कॉमन नेम भी आ रहा है कि इस तरह का जब भी लिखा रहे समझ जाइए न्यू पेंटेन है ये। चलिए लिखिए तो। Done, sir. थैंक यू। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, इसी में मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं। देखिए आपको आप कह देगा न्यू पेंटाइल बोरोमाइड लिखिए, बस न्यू पेंटेन लिख लीजिए। फिर वही बात, ये ग्रुप मेंटेन रहना चाहिए, बस यस टू बी आर। डिड यू अंडरस्टैंड? 1 2 3, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अरे बोलिए ना, आ रहा है ना समझ में, प्रैक्टिस हो रही है ना? Yes, यस sir. सर। यस। Yes, sir. लिखिए लिखिए। अब आप लोग, अब मैं आप डायरेक्ट बोल रहा हूं, अब आप लोग लिख कर दिखाइए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स। हाँ, एक और चीज, उसका कॉम्प्लेक्शन जल्दी लिखिए।
लिख लिया? Yes, sir. अरे आसिया, आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुकी हैं? सर एक्चुअली एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए मैं दोनों क्लास अटेंड नहीं अच्छा कर अच्छा पा अच्छा, रही हूँ। ठीक है, ओके ओके। थर्मो तो पढ़ चुकी हैं? यस सर। थर्मो मेरे से पढ़ा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्वाइन किया था? नहीं सर, थर्मो से ज्वाइन किया था। ओके, नहीं नहीं, आप केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्वाइन किया था? सच में थर्मो से ज्वाइन किया सर था? थर्मो से ज्वाइन किया था, नोट से। अच्छा, चलिए सारे लोग इसका नाम लिख कर दिखाइए, IUPAC नेम। ठीक है, एग्जाम चल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। सर मैं नेक्स्ट वीक से कर लूंगी वो वाला बैच भी ज्वाइन, अभी उसमें एग्जाम चल रहे हैं उसमें इसलिए। खत्म हो जाएगा, अब थर्मो शुरू हो जाएगा। इसमें अगले हफ्ते खत्म करूँ, मैं तो डिटेल में पढ़ाता हूँ ना, न्यूमेरिकल क्लास के अंदर कराता हूँ ना, वरना ये सब चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर तो इतने छोटे छोटे चैप्टर हैं कि 2-3 क्लास में खत्म होने वाला है। लेकिन क्लास के अंदर हर तरह का प्रॉब्लम करा देता हूँ कि उसको कम प्रॉब्लम हो, वरना ये सब तो इतने छोटे चैप्टर हैं, धाए धाए होने वाला चैप्टर है भाई, लिख लें। अरे अनुभव जोशी आ रहा है समझ में आपको? जी सर, आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट क्लास को जो स्टेटमेंट लिखा था एकदम उसी के मुताबिक चल रहा है ना आपकी क्लास? यस सर, उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। नहीं भाई, बोल दिया कि कुछ कमियां है तो बताइएगा मुझे आप। नहीं सर, कोई कमी नहीं है क्लास में। हाँ चलिए ठीक है, ओके। न्यू हेक्सेन सब लोग लिखिए। तो 4 कार्बन कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा और सेकंड कार्बन पर आपको ये हो जाएगा। आप ये लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? देखिए आमना, अब क्या लिख देती हैं? 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन, 8 कार्बन हो गया। काश, ये क्या लिखती हैं भाई? 2,2 ये आमना अब्बास जो है, आप चना खाइए और अलीना, हाँ, हेक्सेन वाले जो भी हैं वो चना वो खाए। गलती से टाइप हो गया। अरे क्या टाइप हो गया भाई, ये अल्लाह। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, चलिए थैंक यू। हाँ जब, हाँ ठीक है, अब आपको बहुत आसान लगेगा ये सब नेमिंग। मैट्री आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। हाँ वेरी गुड। Cl फर्स्ट का, जिधर आपने लिखा उसके अपोजिट साइड के फर्स्ट कार्बन को डिस्टर्ब करना है। 1 क्लोरो 3,3। अल्लाह मालूम जानवी बेचारी को आता है कि नहीं, एक जरा बेचारी बोलती ही नहीं है ना लिखती हैं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेचारी को, अल्लाह रहम करे। हाँ चलिए देखें भाई, गुड। जी स्वस्ति भंडारी, हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए ये आपको सबको न्यू का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अरे बोलो भाई, सबको Yes, आ गया? sir. हाँ या यस ना? सर, आ गया। चलो अब एक कंसेप्ट लिखो, कंसेप्ट ऑफ टर्शरी, 3rd डिग्री। इसमें सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा नियो ग्रुप कौन सा होगा? न्यू पेंटाइल, पेंटेन से शुरू है ना, तो न्यू पेंटाइल, न्यू पेंटेन, न्यू पेंटाइल, ओके। सर उसमें जैसे आइसोप्रोपाइल था, एक पेंटेन। इसमें न्यू है ना, ए अल्लाह, न्यू पेंटाइल पहला, देखिए पहला न्यू कहां से शुरू हुआ बताइए, कहां से शुरू हुआ? इसी से शुरू हुआ। तो फिर न्यू पेंटाइल इसको कहते हैं, CH3 CH3 न्यू पेंटाइल, दिस इज द स्मॉलेस्ट, ओके। यस सर। हाँ वहां आइसोप्रोपाइल, यहाँ न्यू पेंटेन। इसलिए तो मैंने कहा था ना, ब्यूटेन में लखमीर सिंह मंजीत कौर में 2 ही आइसोमर क्यों होता है? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। पेंटेन में 3 क्यों होता है? नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, न्यू पेंटेन। न्यू का कंसेप्ट पेंटेन से शुरू होगा, ओके। यस यस। हाँ कोई भी पूछे स्मॉलेस्ट कौन है तो पेंटेन, पेंटाइल, न्यू पेंटाइल, न्यू पेंटाइल, ओके साइंटिस्ट। यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप भी, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। देखिए कंसेप्ट ऑफ टर्शरी, गौर से सुने, इसमें थोड़ा डिटेल में पहले समझें। देखिए मान लीजिए, लिखिएगा नहीं,
CH3 CH3 है। ऑर्गेनिक पढ़ने में बहुत मजा आएगा अगर आप पर डे पढ़ेंगे तो, चूंकि ये तो नोमेनक्लेचर में उतना कंसेप्ट है नहीं, बस आपको आना चाहिए। अगर आपने पढ़े, चूंकि 12th में पूरी बुक ऑर्गेनिक है, 11th में कम है ना, 12th में पूरी बुक ऑर्गेनिक है। और CBSE या जामिया जो भी बोर्ड है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स बोर्ड में भी ऑर्गेनिक ही के आते हैं। बोर्ड में कंपटीशन में तो कोई कहीं से भी पूछ सकता है। यहाँ देखें, एक बात हमेशा याद रखें, बताइए सारे लोग मिलके, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? ये कार्बन 1 कार्बन। तो इसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए। 1 डिग्री कार्बन। 1 degree carbon. हाँ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। मैं भी बताऊंगा आपको। अच्छा बताइए, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 डिग्री कार्बन। 2. हाँ, 2 डिग्री। सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3। 3 थर्ड डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1। कितने आहिस्ते से आवाज आई 1। हमको लग रहा था कोई 1 2 3 4 डिग्री ना बोल दे। 4 डिग्री नहीं बोलना है। हाँ, वेरी गुड, 1 डिग्री। स्वस्ति भंडारी बहुत आहिस्ता से आंसर दी बेचारी, स्लो मूवमेंट में आंसर दी। थैंक यू। ये कार्बन कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री। बस चेक कर लो ये डायरेक्टली कितने से कनेक्ट है। इससे क्या साबित हुआ कि ये आइसोपेंटेन है। आपसे ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि आइसोपेंटेन में नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हुए? 3। सेकेंडरी कार्बन कितने हुए? 1। टर्शरी कार्बन कितने हुए? 1। अब सुनो, 1 डिग्री हाइड्रोजन, देखो प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। तो 3 3 6 3 9, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 9। अरे बोलो, आया? यस सर। हाँ, सेकेंडरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो 2। और टर्शरी हाइड्रोजन कितने हैं? 1। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ, अब कंसेप्ट ऑफ टर्शरी का क्या मतलब बताएंगे आपको। पहले ये पहली दफा आपको बताया गया, बहुत आसान है। कोई क्या, प्राइमरी कार्बन का क्या मतलब होता है कि वो कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड हो। सेकेंडरी कार्बन का क्या मतलब है? जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड हो। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। चलिए अब लिखिए, अब मैं आपको आगे बढ़ता हूं। युवराज जी आ रहा है? सर ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये हाँ, 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। लिख लिया? यस सर। गुड। लिख लिया? Yes, sir. देखो, तुम्हें कहेगा कोई टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिखिए और या उसका IUPAC नाम लिखिए। मैं समझा रहा हूं आपको, आपको जब प्रैक्टिस हो जाए डायरेक्ट लिख लीजिएगा। जब भी इस तरह का हो तो तुम क्या करो, आइसोब्यूटेन लिख लो। क्या लिख लो, जल्दी बोलो। आइसोब्यूटेन। रफ में, और एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट लिखना है। ये मैं पहले समझा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिखना सीख जाएंगे। अब इसमें तुम बताओ टर्शरी कार्बन कौन है? ये बीच वाला है, हाँ या ना? यस सर। यस सर।
तो उसी से तुम हाइड्रोजन हटाओ और उसी पर BrHCl लगा दो, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ अच्छा, इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, कहीं कहीं पर ऐसे लिखा रहेगा तो मत कहना गलत लिख दिया। देखो कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH3। अब चिल्लाना मत सर, आप ऐसे लिखा, बतवा बराबर है कि नहीं, वही कार्बन पर क्लोरीन, वही कार्बन पर मिथाइल, 2 मिथाइल है कि नहीं, जल्दी बोलो, वही है ना? यस अरे सर। बोलो भाई। हाँ Yes, sir. अब एक बुक में ऐसे लिखा रहेगा तो एक साथ सर ने गलत पढ़ा दिया, आप ऐसे लिखा, बतवा बराबर है, ये सिखाने, मैं पहली दफा सीख रहा हूँ इसलिए सिखा रहा हूँ, तुम्हारी प्रैक्टिस रहे, तुम डायरेक्ट लिख दो, समझ रहे हो ना मेरी बातें? हाँ इसका यूपीएससी नेम बताओ, 1 2 3 क्या हो जाएगा, बोलो। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आया कि नहीं आया? आया सर। सर एक और बार बता दीजिए। क्या बताना है भाई, हाइड्रोजन में हटा के Cl लगा दिया, अब क्या है, ये टर्शरी कार्बन है ना? अरे ये टर्शरी कार्बन है, तो हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दीजिए, हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। ओके ओके सर। टर्शरी ब्यूटाइल लिखने का तरीका, आइसोब्यूटेन लिखें, टर्शरी कार्बन को डिस्टर्ब करें। सर हम्म सर 2 क्लोरो जो है सर, हम्म सर 2 क्लोरो मतलब सर उसमें ही रहेगा सर, उसमें 2 क्लोरो उसमें नहीं आएगा सर, जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है और में। इसमें क्यों नहीं आएगा, बतवा बराबर, पहला काम लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, वही तो है। तुम क्या बात पूछते रहते हो भाई, इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना? सॉरी ऐसे सर। लिखो या ऐसे लिखो, बतवा बराबर है यार, वो ऐसी जी सी बात। हाँ सॉरी। बतवा बराबर है, 1 2 3, पहला काम लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, देखो 2 पर मिथाइल 2 पे क्लोरो। ओके अब ऐसे मत कर देना 1 2 1 2 3, पहला काम लॉन्गेस्ट चेन। सर हमसे सिर्फ 3 डिग्री में पूछेगा, 2 डिग्री में भी पूछ सकता है? सेकंड डिग्री पूछ सकता है, इसमें सेकेंडरी कोई नहीं है। सर अगर ओके सपोज ये ब्यूटाइल नहीं पेंटाइल था सर, तो हाँ आएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी पॉसिबल होगा, वो बताएंगे आपको, अब रुकिए ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी होगा, अभी रुकिए मैं लिख कर बताता हूँ, लिख लिया इसको। लिखिए सर। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं। अच्छा Yes, चलो sir. तुम टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड का यूपीएससी नाम बोलो। सब बता देते हैं, सेकेंडरी उकेंडरी सब आपको आ जाएगा, इसलिए तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स चेन के लिए पहले ये सब बेसिक चीजें सब आना चाहिए आपको। ये लिख कर दिखाइए, सब सिखाएंगे आपको। पहले आइसोपेंटेन लिख लें, ये टर्शरी कार्बन है, बताओ यही लिखे हो हाँ या ना? यूपीएससी नाम 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. Yes. हो गया, कितना आसान है, कोई टफ नहीं है। आइसो अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, आइसो लिख लो रफ में, टर्शरी कार्बन को डिस्टर्ब करो, हाइड्रोजन को हटा के जो ग्रुप का है, अगर अल्कोहल कहता है तो OH लगा देते, ब्रोमाइड कहता है Br लगा देते, आयोडीन कहता है आयोडाइड लगा देते। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. ये सब भी आपको डायरेक्ट आना चाहिए, कैसे भी कोई। चलिए आज इतना ही, कल मुलाकात होगी, कल हम और सब सारी चीजें बताएंगे। ओके बाय बाय।